नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आप सभी का आपके अपने चैनल कोटपुतली एजुकेशन पर। प्यारे साथियों, आज की अपडेट बड़ी अपडेट रहने वाली है। और जो नए विद्यार्थी हैं जो पहली बार चैनल के माध्यम से आए हैं, भैया आपके लिए बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट एग्जाम अपडेट के लेकर है कि भैया आपका कैलेंडर यहाँ पर कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय की तरफ से जारी हो गया और एक अपडेट आ रही है कि आपके एग्जाम इस बार कब होंगे। दूसरी बात करें, ऐसे विद्यार्थी जो पहले से एग्जाम देते आ रहे हैं इस यूनिवर्सिटी के, सभी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं, क्योंकि कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय जब नोटिस जारी करता है तो लगभग लगभग सभी यूनिवर्सिटी पे वो नोटिस आता है। पर्टिकुलरली किसी का नाम अगर देता है तो वो बात अलग है, लेकिन बाकी समस्त कॉलेजों के लिए नोटिस यहाँ पर देखने को मिलता है। तो राजस्थान के सभी कॉलेजों को लेकर बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। यहाँ पर एकेडमिक कैलेंडर जारी हुआ, यानी किस हिसाब से प्रक्रिया चलने वाली है। कुछ निराशा भी हाथ लगेगी यहाँ पर। नोटिस में कुछ चीजें आपको देखने को नहीं मिलेंगी, तो काफी विद्यार्थी यहाँ पर निराश हो सकते हैं। उन सभी के बारे में भी जिक्र करूंगा, चाहे आप रेगुलर हो चाहे नॉन कॉलेज हो, भैया सभी के लिए रिलेटेड अपडेट अब रहने वाली है। चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के आप विद्यार्थी हो तो वीडियो को आप जरूर देखेंगे। ये मेरा वादा है कि आपको निराश नहीं करूंगा। बेहतरीन अपडेट आपको राजस्थान की सभी यूनिवर्सिटियों के लिए अपडेट आपको देखने को मिल रही है। किसी भी सेमेस्टर के विद्यार्थी हो, आपके लिए अपडेट आपको देखने को मिल रही है। इसमें सबसे पहले बता दूं भैया, यहाँ पर क्या बोला गया है कि एकेडमिक कैलेंडर जारी हुआ है। यहां पर किसका हुआ है? राजकीय कॉलेजों का, गवर्नमेंट कॉलेजों का। आप ध्यान रखो भाई, प्राइवेट कॉलेजों का भी तो साथ में एग्जाम होता है। तो कैलेंडर तो यही रहने वाला है कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय की तरफ से। ये जारी हुआ है तो सभी कॉलेजों के लिए जारी हुआ है। क्लासेज यहां पर बोला गया है कि नए सत्र की क्लासेज 1 जुलाई से शुरू हो रही हैं, जो कि शुरू हो चुकी हैं। मिड टर्म परीक्षाएं, देखो मिड टर्म क्या होता है? रेगुलर विद्यार्थियों के टेस्ट लगते हैं। यूजी के रेगुलर विद्यार्थियों के टेस्ट लगते हैं, उनके लिए सितंबर महीने का समय दिया गया है। अब देखो, काफी विद्यार्थी कहेंगे ना हम थर्ड सेमेस्टर में, फिफ्थ सेमेस्टर में हैं, हमारे लिए भी वीडियो है क्या? बिल्कुल आपके लिए भी वीडियो है। मैं आपको सारी अपडेट इसके माध्यम से देने वाला हूं, थोड़ा सा पेशेंस आप रखेंगे, ठीक है। उसके बाद में विषम सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए परीक्षा आवेदन यहां पर सितंबर में ही दे दिया है। अब एक चीज आपको बता देता हूं, ये फोरम किसके लिए है, ये तीसरे नंबर का पॉइंट है। सितंबर में एग्जाम फोरम किसका है? ऐसे विद्यार्थी जो हाल ही में 12th पास करके पहली बार एडमिशन लिए हैं ना भैया कॉलेजों में, उनके लिए एग्जाम फोरम की अपडेट आपको सितंबर में देखने को मिल जाएगी। अब सितंबर में फोरम आ रहे हैं, ध्यान रखो एग्जाम जल्दी होंगे। उसके लिए भी बता देता हूं, विषम लिखा है क्यों? क्योंकि भैया यहां पर फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम होंगे। अब काफी विद्यार्थी जो अभी थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर में हो जाएंगे, जो भी सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम दिए हैं वो थर्ड में जाएंगे, जो फोर्थ का एग्जाम दे रहे हैं वो पांचवें में जाएंगे। कुछ यूनिवर्सिटी के एग्जाम फोर्थ के हो चुके हैं, कुछ के होना बाकी हैं, तो वो भी तो अगले सेमेस्टर में जाएंगे। तो उनके एग्जाम को लेकर इसमें जिक्र नहीं किया गया, लेकिन सिर्फ विषम लिखा है। तो ये मान के चलिए कि लगभग थोड़े दिन बाद ही, भाई सितंबर नहीं तो अक्टूबर में आपका फोरम शुरू हो जाएगा। लेकिन फोरम को लेकर अपडेट आपके लिए भी तभी रहने वाली है, तो ध्यान रहे। यहाँ पर पर्सनली ऐसा नहीं बोला कि फर्स्ट सेमेस्टर विषम वाला, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। सभी के लिए बोला गया कि हम विषम सेमेस्टर की परीक्षाओं के आवेदन तब जारी कर देंगे, ठीक उसके बाद में आपके एग्जाम बाकी के देखने को मिल जाएंगे। फिर कुछ खेल वगैरह होंगे, दशहरा अवकाश होगा, दीपावली की छुट्टियां पड़ जाएगी। विषम सेमेस्टर की प्रायोगिक परीक्षा और सैद्धांतिक परीक्षाएं नवंबर महीने में संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा जारी समय सारणी अनुसार। अब देखो, प्रदेश के सरकारी कॉलेजों का एडमिशन हुआ, प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन हुए, तो यहां पर कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय की तरफ से नोटिस आया, या फिर किसी यूनिवर्सिटी के ये कह सकते हैं कि संगठक कॉलेजों के जो नोटिस देखने को मिले, एडमिशन प्रक्रिया हुई, वो सब अलग अलग हुआ या फिर एक साथ हुआ, वो सारी चीजें अलग बातें है ना। लेकिन अब जब आप एरिया वाइज बट चुके हैं तो अपने एरिया की यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग बट जाएंगे। जयपुर और दौसा के विद्यार्थियों के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी लगेगी, अलवर के विद्यार्थियों के लिए मत्स्य यूनिवर्सिटी लगेगी, सीकर के विद्यार्थियों के लिए शेखावटी लगेगी, और यहां पर अजमेर के लिए एमडीएसयू अजमेर लगेगी, उदयपुर की साइड के लिए एमएलएसयू उदयपुर यूनिवर्सिटी लगेगी, भरतपुर की साइड के लिए ब्रज यूनिवर्सिटी लगेगी। समझ में आई बात? ये चीज आपके क्लियर हुई कि आप जिस एरिया के अंतर्गत आते हैं तो वहां की यूनिवर्सिटी आपकी लगने वाली है। और उसी के रिलेटेड बोला है कि संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा, अब आपकी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि वो किस अकॉर्डिंग तैयार हैं। कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ने कह दिया कि आपके एग्जाम हम इस अकॉर्डिंग करवाने के लिए कह रहे हैं, कि हम जो आदेश जारी कर रहे हैं इस अकॉर्डिंग आप तैयारी करो। लेकिन ऐसा होता है क्या? न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लिखा हुआ है बहुत समय पे एग्जाम हो जाने चाहिए। पिछली बार यूनिवर्सिटीज ने क्या किया, सही समय पे एग्जाम करवाए थे फर्स्ट सेमेस्टर वालों के। लेकिन इस बार हो पाएंगे क्या? इस बार दिसंबर से पहले, पहले दिसंबर का बोला गया है, लेकिन इस बार यहाँ पे नवंबर का ही बोला जा रहा है। तो निश्चित रूप से एग्जाम आपके नवंबर में होने वाले हैं। अब देखो, जो नए विद्यार्थी है ना भैया, ध्यान रखें, कोटपुतली एजुकेशन आपके लिए बहुत ज्यादा काम इस बार आने वाला है।
इस बार हम थोड़ा सा अपग्रेड कर रहे हैं हमारे चैनल को। पहले हम आपको मोस्ट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाते आए हैं, इस बार कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा। जो शिकायतें पिछले कुछ समय में रही हैं वो सब शिकायतें आपकी दूर हो जाएंगी। मैं अनाउंस करता हूं यहां पर आज के इस वीडियो में, क्योंकि एग्जाम डेट आपके सामने संभावित जो है यहाँ पे एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार देखने को मिल रही है, लेकिन अभी तो फोरम मिड टर्म होना बाकी है। रेगुलर विद्यार्थियों का मिड टर्म होगा, नॉन का नहीं है, ठीक है। दूसरी बात करें, अब मैं नॉन के लिए भी स्पेशल वीडियो लेके आऊंगा अलग से, ठीक है। तो उसको लेकर भी टेंशन मत करना। आपके सवाल हो नॉन वाले विद्यार्थी तो बिल्कुल इस पे कमेंट कर देना, मैं अलग से वीडियो आपको समझा दूंगा बहुत अच्छे से सारी चीजें, जो भी सवाल आपके रहते हैं। अब मैं ये बता रहा हूं भैया कि इस बार के जो एग्जाम होंगे, आपकी जो समस्या आती है कि हम आप जो क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाते हैं उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमेशा से रहा है ऐसा। विद्यार्थियों को मुझे कमेंट देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार हम उसमें थोड़ा सा कुछ चीजें ऐड करेंगे जो कि आपकी पर्सनों की जो समस्याएं रहती हैं उनको पढ़ने को लेकर, उसमें भी थोड़ा सा बदलाव आपको देखने को मिल जाएगा। और इस बार ये मान के चले कि बहुत अच्छा पेपर आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद में सम सेमेस्टर की क्लासेस शुरू हो जाएंगी दिसंबर में। शीतकालीन अवकाश आ गया, फिर ये नशा मुक्ति सप्ताह, ये हो गया, ये हो गया, वार्षिक उत्सव एनुअल फंक्शन जिसमें होंगे। सम सेमेस्टर के लिए मिड टर्म परीक्षाएं हो गई, ठीक है। यानी ये सेकंड सेमेस्टर की परीक्षाओं के फॉरम मिड टर्म हो गए यहाँ पे 2027 फरवरी में। सम सेमेस्टर की परीक्षा यहाँ पर फरवरी 2027 में फॉरम हो गई, और एग्जाम हो गई इनकी अप्रैल में। अब देखो, यूनिवर्सिटी पहले क्या करती थी, कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय पहले क्या करता था, दिसंबर में तो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होना चाहिए, सेकंड सेमेस्टर में एग्जाम सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम मई जून में होना चाहिए, लेकिन वो सब बदल रहा है, यहाँ पर अप्रैल लिखा गया है। अब यूनिवर्सिटी के जो एकेडमिक कैलेंडर आते हैं वो देखना बाकी है कि उनमें क्या होगा, जैसे वो जारी होंगे तब आपको सूचना मिल जाएगी। लेकिन अब ये नोटिस के अकॉर्डिंग आपको आने वाले समय में पढ़ाई करनी है। इसी बीच मैं आपको एक यूनिवर्सिटी की अपडेट और दे देता हूं, मत्स्य यूनिवर्सिटी से रिलेटेड यूजीसी के नियम जारी हो गए हैं, और ये मान के चलिए कि मत्स्य विश्वविद्यालय में आज से शुरू हो गई कक्षाएं, पिछले सत्र की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं और नए सेशन के लिए क्लासेस शुरू हो गई हैं। और मत्स्य यूनिवर्सिटी तैयार है भैया नवंबर 2026 में विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं करवाने को लेकर, और सम सेमेस्टर की परीक्षाएं 2027 अप्रैल में करवाने को लेकर। तो बाकी यूनिवर्सिटी भी उसी अकॉर्डिंग तैयार हो जाएंगी। ये सभी कॉलेजों के लिए नोटिस है, सभी यूनिवर्सिटियों के लिए अपडेट रहने वाली है। तो अब जो विद्यार्थी जिनका एडमिशन हुआ है वो मिड टर्म की तरफ ध्यान देंगे, फर्स्ट सेमेस्टर वाले विद्यार्थी यूजी से रिलेटेड। और बाकी जो विद्यार्थी हैं भैया, आपने जो एग्जाम चल रहे हैं उन पे फोकस कर लीजिए। आने वाले समय में इनके 1 महीने बाद ही आपके एग्जाम होना शुरू हो जाएंगे। जब इनके एग्जाम शुरू हो जाएंगे ना, उसके थोड़े समय बाद में आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तो अब इनके नवंबर बोले जा रहे हैं, तो आपको दिसंबर के हिसाब से आने वाले अपने अगले सेमेस्टर की तैयारी करनी है। तो ध्यान रहे, ये अपडेट्स मैंने आपको बहुत पहले प्रोवाइड करवा दिए, क्योंकि अभी ऑलरेडी कुछ विद्यार्थियों के तो सेमेस्टर के एग्जाम चल रहे हैं। वो कहेंगे कि यार अगले वाले चीजों को लेकर भी बात, अरे यार नोटिस आया, अभी नोटिस आया तो मुझे जवाब देना पड़ेगा, मुझे समझाना पड़ेगा। नहीं तो फिर आप उस नोटिस को ना चारों तरफ फिरा दोगे, कभी इंस्टाग्राम पे, कभी टेलीग्राम पे, कभी व्हाट्सएप पे, फिर कहोगे इस पे वीडियो नहीं बनाया, नया नोटिस आ गया आपने वीडियो नहीं बनाया। तो मेरा प्रयास है कि आप तक नोटिस पहुंचे ना, उससे पहले मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लूं, उसको पब्लिक कर दूं और आपको दिखा दूं भैया। मेरा प्रयास ये रहता है ताकि आप सवाल करना सीखें कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, कि ये बात यहाँ पे हमको पता है सर, ऐसे होगा, इस समय पे ये होगा, इतनी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आप सवाल कीजिए, सर हमारी क्लास लगाइए, क्योंकि हमारे सितंबर में मिड टर्म होने वाले हैं। अब भाई कुछ पढ़ोगे तभी तो मिड टर्म टेस्ट दोगे, फॉर्मेलिटीज कब तक चलाते रहोगे। और इस बार मैं फिर से कह रहा हूं, देखो मैं हर साल कहता हूं कि भैया बच्चे वही पास होंगे जो अपने पूरे सेमेस्टर में पढ़ते हैं, ये मान के चलिए। फिर बाद में आप लास्ट टाइम में पढ़ते हो ना 2-4 दिन में, उसमें फिर उतने ही नंबर आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 6 महीने का समय आपको होता है, आप आराम से पढ़िए एक सेमेस्टर में। अब इसमें जो मैं एक बात कह रहा था कि यहाँ पे निराशाजनक क्या है, वो ये है कि यहाँ पे छात्र संघ चुनाव का जिक्र नहीं किया गया है। यूनिवर्सिटियां मनमानी कर रही हैं, और जो कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय की तरफ से कैलेंडर जारी हुआ है, इसमें कहीं पे भी छात्र संघ चुनाव का जिक्र नहीं किया गया। और मैं कह सकता हूं कि ये कैलेंडर जो जारी हुआ है, इसमें छात्र संघ चुनाव का जिक्र ना हो पाना, ये विद्यार्थियों के लिए आने वाले समय में एक और बड़ी मुश्किल पैदा कर सकता है। क्योंकि यूनिवर्सिटियां इतनी मनमानी करने लगी हैं, विद्यार्थी हित में कोई भी काम नहीं हो रहा है, विद्यार्थियों के हित में किसी भी यूनिवर्सिटी का कोई नोटिस नहीं आ रहा है। यूनिवर्सिटियां अपनी मनमानी चला रही हैं, चाहे वो पैसे की बात हो, एग्जाम फोरम की बात हो, रिवेल फोरम की बात हो, या उनकी कॉपी जांचने से रिलेटेड हो। हर प्रकार से विद्यार्थियों को सिर्फ पैसा देना पड़ रहा है, लेकिन रिजल्ट उनके पक्ष में नहीं आ रहा है। और एक यूनिवर्सिटी का नहीं, सभी यूनिवर्सिटी का हाल है, और उसमें सबसे ज्यादा राजस्थान यूनिवर्सिटी। इनका ये मान के कह सकता हूं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी को तो पता ही नहीं है करना क्या है।
इनके विद्यार्थी राजस्थान यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी जब एग्जाम देते हैं तो बहुत अच्छा पेपर उनके द्वारा किया जाता है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो एक पेपर में विद्यार्थियों को मिलते हैं 100 में से 80 नंबर, लेकिन एक पेपर में 100 में से 00 या फिर 5-7 नंबर आते हैं। तो क्या विद्यार्थी इतना, या तो वो 100 में से 80 नंबर प्राप्त करके, तो या तो उसको इतना अच्छा दिखा दिया, विद्यार्थी कहता है मैं इसमें करके ही नहीं आया था इतने नंबर के, तो लेकिन फिर भी मेरे इतने नंबर आ गए। जिसमें अच्छे से करके आते हैं उसमें नंबर ही नहीं प्रोवाइड होते हैं। रिवलेशन में पैसे ले लेते हैं यूनिवर्सिटी वाले, लेकिन रिजल्ट सेम टू सेम आ जाता है। बढ़ने को लेकर पहले एनुअल बेसिस पे तो बहुत ज्यादा नंबर बढ़ते थे, लेकिन सेमेस्टर में तो सिर्फ एक पैसा लूटने वाली चीज यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने दिखा दी है कि सिर्फ रिवेल के नाम पर पैसे लूटने जैसी चीज, और विद्यार्थी डरने लगा है, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी खो दिया है। परिवार की तरफ से भी उन्होंने ये सोचा है कि यार परिवार वाला भी हमसे दुखी हो गए हैं कि बच्चा पढ़ता नहीं है, हालांकि बच्चा पढ़ रहा है। मेरिट में आया है 12th में बच्चा, जिसकी 90 से ऊपर परसेंटेज है, किसी रेपुटेड कॉलेज में उसका एडमिशन होता है, जिसमें एडमिशन लेना भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वहां पर बच्चे के उसमें जनरल हिंदी का पेपर, जनरल इंग्लिश का पेपर बैक हो जाता है। तो ये तो बड़ा सवाल है कि यूनिवर्सिटी की जो समस्याएं हैं उन पे सिर्फ छात्र संघ चुनाव में जब तक प्रतिनिधि चुने नहीं जाएंगे, तो ये मान के चले विद्यार्थियों की मांगे यहां पर पूरी नहीं हो सकेंगी, क्योंकि विद्यार्थी तो भैया शुरुआत में आता है तो थोड़ा सा डर सा रहता है, बात भी नहीं करता है। और कॉलेज के प्रोफेसर कहूं या फिर मैं कह सकता हूं कि किसी भी कॉलेज के जो भी अध्यापक वहां के हैं, या फिर अन्य जो स्टाफ है, नॉन टीचिंग टीचिंग स्टाफ, सभी का रवैया ऐसा है कि कोई भी विद्यार्थियों की मदद करने को तैयार नहीं रहता है। सभी इस तरीके, उनको खुद को नहीं पता कि सेमेस्टर में होगा क्या, वो क्या गाइड करेंगे बच्चों को। यहाँ पे काफी विद्यार्थी कहते हैं कि सर आप टीचरों के बारे में ऐसे कैसे बोल देते हैं, आप प्रोफेसर्स के बारे में। अरे भैया विद्यार्थी ही तो बता रहा है हमको भी प्रॉब्लम की यहाँ पे ये समस्या देखने को मिली है। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे छात्र संघ चुनाव का जिक्र ना हो पाना ये विद्यार्थियों के लिए थोड़ी सी दुविधापूर्ण हो सकता है, कि जो समस्याएं पहले से बनी है वो बनी रहेंगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी की मनमानी हो जाती है। जब तक कोई प्रतिनिधि आपका चुनकर वहां पर आपकी मांगे नहीं उठाएगा तब तक समाधान संभव नहीं है, ये मैं कह सकता हूं। केवल एक विद्यार्थी जो एडमिशन ले रखा है उसको खुद को नहीं पता होता है सारी चीजें क्या होगा, लेकिन प्रतिनिधि जो होता है वो सभी समस्याओं को सुनकर कहीं ना कहीं पहुंचता है कि एक डिसीजन जो उसको लेना होता है, जिससे बात करनी होती है, कहां से बात करनी है, उन सभी चीजों को लेकर वो समाधान करने का प्रयास करता है। तो छात्र संघ चुनाव यहाँ पे होने चाहिए, ऐसा मेरी मांगे है। और यूनिवर्सिटी में विभिन्न प्रकार के प्रदर्शन यहाँ को लेकर चल रहे हैं, मैं उन सभी चीजों को सपोर्ट करता हूँ जो विद्यार्थी हित में है। आने वाले समय में बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, और जो मुद्दे पहले से बने हुए हैं उसको जारी रहेंगे। और ये कुछ एग्जाम डेट्स को लेकर अपडेट थी, या कैलेंडर को लेकर अपडेट थी यूनिवर्सिटी के द्वारा, हर यूनिवर्सिटी के द्वारा जब जैसे एकेडमिक कैलेंडर जारी होगा तब मैं आपको वीडियो बना के और अपडेट दे दूंगा और समझा दूंगा अच्छे तरीके से। आने वाले समय में लगातार अपडेट्स के लिए चैनल को फॉलो करें। थैंक यू।